नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में यदि आप घर बनाने का सपना संजो रहे हैं तो आप इस सपने के चक्कर में बेवकूफ़ ना बन जाएं। इस वीडियो को आखिरी तक देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि आप समझदारी कर रहे हैं या फिर बेवकूफ़ बन रहे हैं, या फिर प्राधिकरण आपका बेवकूफ़ बना रहा है या बैंकों को फ़ायदा पहुंचा रहा है। दरअसल यमुना प्राधिकरण की आवासीय स्कीम 2024 प्राधिकरण ने लॉन्च की और इसकी आखिरी तिथि 5 अगस्त निर्धारित की गई और 20 सितंबर को इसका ड्रॉ होना प्रस्तावित था। लोगों ने धड़ाधड़ भूखंड अप्लाई किए, आवेदन किए। कुछ लोगों ने बैंक से लोन लिया तो ज़्यादातर लोगों ने अपने पास से ही रजिस्ट्रेशन मनी दे दी, लेकिन उसके बाद क्लियरिटी हुई कि बैंक भी तो लोन दे रहा है। बस फिर क्या था, अचानक से प्राधिकरण की ओर से नाना करते हुए भी जब 1 लाख एप्लीकेशन आ गई 361 भूखंडों के लिए, तो भी प्राधिकरण ने डेट एक्सटेंड कर दी, यानी तिथि बढ़ा दी। अब 5 अगस्त से ये तिथि हो गई 23 अगस्त। लोगों ने सोचा बैंक लोन कर रहा है, 120 मीटर के भूखंड के लिए 11,000 रुपये ब्याज देना है। उसके अलावा जो भी व्यक्ति अप्लाई कर रहा है 10% यानी 31,000 रुपये उसके खाते में होने चाहिए। रेस्ट ऑफ मनी यानी बाकी का पैसा 90% वो बैंक देगा। तो 120 मीटर के भूखंड के लिए एप्लीकेशन यदि आपको डालनी है तो 11,000 रुपये सीधे सीधे बैंक आपसे चार्ज कर लेगा। 300 मीटर के लिए 22,700 कुछ रुपये बैंक ने 3 महीने का इंटरेस्ट निर्धारित किया। शुरुआत में ये आवेदन करीब 1 लाख के आसपास थे, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर करीब 2 लाख हो गई है और भूखंड 361 हैं। बीच में अखबारों के माध्यम से खबर फैलाई गई कि 2000 अतिरिक्त भूखंड इसी स्कीम में जोड़े जा रहे हैं, लेकिन जब जय हिंद जनाब ने बार बार प्राधिकरण अधिकारियों से संपर्क किया और पूछा क्या वाकई 2000 या उससे कम या उससे ज़्यादा भूखंड इस स्कीम में जोड़े जा रहे हैं, तो प्राधिकरण अधिकारी बगले झांकने लगे, स्पष्ट जवाब नहीं देते थे। बार बार पूछे जाने के बाद एक दिन वो आया जब उन्होंने हामी भरी कि केवल 361 ही भूखंड हैं जो इस स्कीम में निर्धारित हैं। अगली स्कीम नवरात्रों के बाद लाई जाएगी, लेकिन आप देखिए कितना बड़ा गेम है। दरअसल दिल्ली में पूर्व मेयर उत्तर पूर्वी दिल्ली के, उन्होंने एक वाजिब सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि ये सब बैंकों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए प्राधिकरण कर रहा है। कैसे कर रहा है? दरअसल आईसीआईसी बैंक को ही ऑथराइज्ड किया गया है। आईसीआईसी बैंक ही इस पूरी स्कीम में आपकी रजिस्ट्रेशन मनी फाइनेंस कर रहा है, ब्याज ले रहा है। मैंने पूरा हिसाब किताब निकाला, जितनी एक मोटा मोटी एप्लीकेशन 1.25 लाख से 1.5 लाख के आसपास पकड़ी तो पता चलता है कि प्राधिकरण को करीब 25,500 करोड़ रुपए केवल आवेदन में प्राप्त होंगे। अब आप इसका लगा लीजिए कि प्राधिकरण को कितना ब्याज मिल रहा है। उसके अलावा इसमें आधी एप्लीकेशन तो लोगों ने अपने पास से ही पैसा जमा करके डाली है, उसके अलावा और फाइनेंस कराया गया है। इसीलिए पूर्व मेयर ने आरोप लगाया है कि प्राधिकरण के अधिकारी और बैंक के अधिकारी मिलकर 200 करोड़ से अधिक का ये घोटाला कर रहे हैं। बिना किसी रीज़न के तिथि बढ़ा दी गई,
क्यों बढ़ाई ये प्राधिकरण ने नहीं बताया। जब 2000 से ज़्यादा भूखंडों की स्कीम लानी ही है तो फिर इस तिथि को बढ़ाने का क्या औचित्य था। दरअसल आर्टिफिशियल तरीके से यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में लगातार रेट बढ़ाए जा रहे हैं। मैं यहाँ नोएडा के सेक्टर 18 में खड़ा हूँ। एक सेक्टर 18 है यमुना प्राधिकरण का, जो पूरी तरह रेसिडेंशियल है। 300 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर, 4000 मीटर के भूखंड इस सेक्टर में हैं, लेकिन ये सेक्टर पूरा आबाद है। और आप देखिए अभी वहाँ जंगल ही जंगल है, केवल डिमार्केशन हुई है, सड़कें भी बनी हैं आधी अधूरी, लेकिन डीलरों की साठगांठ, डीलरों की एक चौकड़ी ने आर्टिफिशियल रेट इतने बढ़ा दिए हैं। 25,900 रुपये रेट यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का है, मगर आप देखिए 60 से 70 हज़ार रुपये प्रति वर्ग मीटर का रेट डीलरों ने पहुंचा दिया। बाप रे बाप, क्या आप खरीद पाएंगे। खैर, लगातार एक आर्टिफिशियल का रेट गुब्बारा फूलता जा रहा है, लेकिन अब पता चला है कि मार्केट में लोग समझ चुके हैं कि यह आर्टिफिशियल तरीके से रेट लगातार यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में बढ़ाए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिए भी प्राधिकरण काम कर रहा है। बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयों के साथ MOU कर रहा है ताकि ज़मीन दे दी जाए। उसके अलावा सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र यमुना प्राधिकरण पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। फ्लाइट उड़ेगी, इसी साल उड़ेगी या अगले साल के शुरुआत में उड़ेगी, अभी फ़िलहाल निर्धारित नहीं है। डेट क्या तय होगी ये भी निर्धारित नहीं है, लेकिन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पर डीलर लगातार यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के रेट आसमान पर पहुंचा रहे हैं। मैं दिखा दूं, देखिए आप बिल्डिंग, ये सेक्टर 18 नोएडा की वेव बिल्डिंग है। इधर आके आप दिखाइए, ये पूरी बहुत बड़ी बिल्डिंग है। इसी तरह से रेट भी ऊंचाइयों तक पहुंचाए जा रहे हैं। आप देखिए कि एक आम व्यक्ति की पहुंच से यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण भी लगातार दूर होता जा रहा है। एक आशियाने का सपना देखने वाले लोग, भोले भाले लोग बैंक से लोन लेकर अपनी कमाई का अंश ब्याज के रूप में दे रहे हैं, लेकिन 361 भूखंडों के लिए, जिसमें 280 जनरल कैटेगरी के लिए हैं, क्या उनको भूखंड मिल पाएगा, यही सवाल हो रहा है। खैर, किस्मत आजमाना हर व्यक्ति का हक है, लेकिन प्राधिकरण की चालाकी भी देख लीजिए, समझ जाइए कि आपके पैसे से प्राधिकरण अपना कितना धन बना रहा है, चाहे वो ब्याज के रूप में हो या फिर फॉर्म बेचकर हो। यदि फॉर्म की बात करूं तो यदि प्राधिकरण की ओर से 2.25 लाख फॉर्म बेचे जाते हैं तो करीब 10 करोड़ रुपए प्राधिकरण को मिलता है। अब आप देख लीजिए कि किस तरह प्राधिकरण कमाई कर रहा है। आर्टिफिशियल रेट बढ़ रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं कि आप यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में एक सपने का आशियाना बसाना चाहते हैं। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।